जी हाँ दोस्तों, दिलीप जान चुका है सारी सच्चाई, वर्ड टू वर्ड हर चीज़। जो जो पुष्पा बात कर रही थी जुगल के भाई से, हर चीज़ वो जान चुका है। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि जो दिलीप है वो छुप के सुन रहा होता है पुष्पा की सारी बातें, और पुष्पा जो है वो सारी बात बता रही होती है फ़ोन पे ताना बाना के कागजात के बारे में। और फिर ये सारी बातें सुनने के बाद वो सीधा जाने वाला है जुगल के पास और जुगल को सारा कुछ बताने वाला है, और जुगल जो है वो पुष्पा से सारा कुछ पूछने वाला है। वो कैसे पूछने वाला है, क्या करने वाला है, पुष्पा हाँ करने वाली है या फिर ना करने वाली है कि मैंने ये सब कुछ किया है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है उससे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए, यही सब कुछ। और पुष्पा ने जो है वो इस कदर चोरियां कर ली हुई हैं कि अब तो पता नहीं क्या ही होगा। ये पुष्पा की दूसरी से तीसरी चोरी है। और ऐसे है, असल में ये तो बसंती, हम जानते हैं कि पुष्पा कभी भी चोरी नहीं कर सकती। हर घर से उसने एक एक चोरी ज़रूर की है, कभी चेन चुराई है, कभी बूढ़ी अम्मा के घर से कुछ चुराया है। अब इस बार तो जो दीप्ति है उसकी माँ का परस ही चुरा लिया। कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि दीप्ति की माँ आती है पुष्पा से मिलने के लिए और उसके हालचाल पूछती है, तो आगे से पुष्पा उसकी तारीफ़ करती है कि आप एक माँ नहीं लगती, मतलब आप अपनी उम्र से छोटी लगती हैं। तो वो कहती है कि ये सब कुछ आपने मुझे पहले कभी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद पुष्पा को अचानक से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे एक चील जो है वो चमकी हुई चीज़ उठाने से बाज नहीं आती, वैसे ही ये है बसंती। और बसंती जो है वो हर हालत में जो है वो उस परस को हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने छुपके से अपनी साड़ी के अंदर डाल लिया पीछे से वो परस। और फिर जब उसकी माँ जाने लगी दीप्ति की, तो अपना परस ढूंढते ढूंढते लेकिन उसको नहीं मिला और फिर वो चली जाती है। और बाद में रात को जब दीप्ति जो है वो अपना अलमारी खोलती है, तो वहाँ से वो परस निकलता है और वो हैरान होती है कि शायद माँ जो आई थी, क्योंकि दीप्ति जो थी वो घर पर नहीं थी। उसके बाद राशि आती है और कहती है कि ये तो परस है आपकी मम्मा का, वो भूल गई थी और बहुत ढूंढा, शायद माँ ने रखा होगा यहाँ पर। तो वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है। आगे से राशि कहती है कि मैं वो परस चले दे दूंगी उनको। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन कि जो पुष्पा है वो ताना बाना के कागजात किसी न किसी तरीके से पहुंचाना ही चाहती है जुगल के भाई को। उसको वो कागजात मिल गए हैं, अब वो हर हालत में बस उसको निकालना चाहती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। इसीलिए वो कोशिशें कर रही होती है कि कभी उसको अकेला वक्त मिले, लेकिन उसको अकेला वक्त नहीं मिल पाता। दिलीप पुष्पा के लिए चाय बनाने जा रहा होता है, तो वहीं पर सुशीला आ जाती है, अपने बच्चे के रूम का जो है वो कलर सिलेक्ट करना चाहती है और पुष्पा से सजेशंस लेने आती है, लेकिन पुष्पा जो है कोई सजेशन नहीं देती उसको। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सुशीला है वो जो है अब पुष्पा से बहुत ज़्यादा सजेशंस मांग रही होती है, लेकिन वो नहीं दे रही होती। और पुष्पा कहती है कि क्या सजेशन देना ज़रूरी है, वो तो एक छोटा सा बच्चा है और उसको कमरे के कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर बाद में वो दे ही देती है सजेशन और वो चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है रियल वाली, वहाँ पर हमें उसका सीन दिखाया जाता है कि वो खाना बना रही होती है ज़्यादा सारा और उसको सजा कर अपने टी स्टॉल के आगे लगा लेती है। और सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये बसंती ही है जो इतना ज़्यादा खाना बना रही है, और आखिर ये तो बहुत ज़्यादा हड्डराम हुआ करती थी। और वो ये बात बसंती की यानी कि पुष्पा के मुंह पे कहते हैं कि तुम तो बहुत हड्डराम होती थी, तुम तो कोई काम नहीं करती थी। पुष्पा कहती है कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ज़्यादा खाना ये पहले भी बनाया करती थी, इसलिए मैंने बना दिया और अब मैं आप लोग खा लेना, ज़ाया ही जाएगा। और फिर आगे से लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। और वो बूढ़ी अम्मा होती है, वो कहती है कि बस हमें किराया टाइम पर देती रहना। और पुष्पा कहती है कि अगर ये खाना आप लोगों को पसंद आया तो फिर मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। बूढ़ी अम्मा कहती है कि सबसे पहले ये खाना मुझे खिलाओ और अगर मुझे पसंद आया तभी मैं सबको बांटूंगी ये। तो आगे से पुष्पा कहती है कि ठीक है। उनको एक प्लेट बना के देखती है, बीच में पोहे और बहुत सारी चीज़ें खाने की यमी यमी होती हैं। और फिर वो खाती है तो वो कहती है कि तुम तो रातों रात एक रेस्टोरेंट खड़ा कर सकती हो, इतना मज़ेदार खाना। और सबको फिर वो खिलाती है पुष्पा। इसी तरीके से पुष्पा का जो बिज़नेस है वो जल्द ही ग्रो हो जाएगा और पुष्पा ज़्यादा सारे पैसे कमाने लग जाएगी और अपना कर्जा जो है वो दिनों में चुका देगी। ऐसा होने वाला है और आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले
वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो ताना बाना के कागजात होते हैं वो पहुंचाना चाहती है जुगल के भाई के पास, जो बसंती होती है, और वो कॉल भी कर लेती है और ये सारी बातें सुन रहा होता है दिलीप। और दिलीप जो है वो एक्शन लेने वाला है, जुगल के पास जाएगा। जुगल जो है वो सारी बात मतलब नहीं यकीन करेगा, लेकिन जब बाद में यकीन कर लेगा तो पुष्पा को सबके सामने जो है वो खड़ा किया जाएगा और पूछेगा कि वो क्या तुम ये सच कह रहा है कि तुमने जो है वो ताना बाना के कागजात जो हैं वो छुपाए थे और तकिए के नीचे रखे थे। तो आगे से दिलीप कहता है कि तुम मेरे सामने इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हें खुद ये कहते हुए सुना है। और फिर आगे से पुष्पा का जो है वो रिएक्शन यही होने वाला है कि वो जो है मुकर जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मान जाए लेकिन कोई ना कोई बहाना बना दे। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।